अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आप सभी को एक नए से व्लॉग और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 लोगों के लिए बिरयानी जो पक रही है, उस किचन में जाकर विज़िट करेंगे और किस तरह से वो लोग पका रहे हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस बिरयानी पकती हुई देखेंगे और उसका रेसिपी भी ले लूँगा, अलग से वीडियो बनाकर उसमें डालूँगा, तो वो भी ज़रूर देखें। और ये वीडियो में भी देखेंगे कि वो लोग किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से बनाते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? क्या नाम, आपका नाम क्या है? सदर है। वाह माशाल्लाह, आप हेड शेफ है ना? तो आज हम लोग बिरयानी बनते हुए देखेंगे इस वीडियो में और रेसिपी भी बनाएंगे, जो बनाते हैं आपको वो सब कुछ इस वीडियो में हम दिखा पाएंगे। तो तैयार हैं आप आज के लिए? और अल्हम्दुलिल्लाह, चलो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी तारीफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है कमरुद्दीन। और आपका स्पेशलिटी क्या शेफ? आज बनाएगा हमको इंशाअल्लाह चिकन दम बिरयानी हाँ। विद केला। केरला स्टाइल के। आप केरला से हैं? हाँ केला। केरला कुकिंग सब जानते हैं? इंशाअल्लाह सारा A to Z जानते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको सिखाना है हमको केरला स्टाइल में कैसा बिरयानी पकती है, और दूसरे डिश भी जो पकते हैं ना वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में, आगे भी बनाएंगे। तो थोड़ा बहुत हमें सिखा दीजिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मसाला वगैरह रेडी कर लेते हैं जो बिरयानी में लगता है वो सब कुछ। तो ये टमाटर वगैरह काट रहे हैं और चिकन में मसाला मिला रहे हैं। ये रेसिपी सब कुछ मैं बाद में एडिट करके अगले वीडियो में डालूँगा, मगर यहाँ पर जो 100 लोगों के लिए जो पक रहा है चिकन वगैरह वो सब कुछ ये तैयारी हो रही है। जो आगे जो बिरयानी में डालने के लिए ये पहले से ही मसाला लगा के रखते हैं। मैं इस वीडियो में बस ये लोग काम कर रहे हैं वो दिखाऊंगा। दूसरे वीडियो में मैं सारा एडिट करके कितना क्वांटिटी है सब कुछ मैं लिख कर भी डाल दूंगा, वो भी वीडियो ज़रूर देखें। ये पहले आ जाएगा, उसके बाद वो आएगा। ये कॉर्न पाउडर वगैरह सब कुछ डालकर, विनेगर सब कुछ डाल के ये मिला रहे हैं यहाँ पे किचन में जो काम कर रहे हैं वो लोग सब। तो सबसे पहले तो ये तैयारी हो रही है बिरयानी में जो लगता है वो सब कुछ सामान, तो ये डालने के लिए इस तरह से सब कुछ ये कर रहे हैं ताकि 100 लोगों की बिरयानी जो पकती है वो बात बनाने में भी टाइम लगता है। काजू को भी यहाँ पर तेल में भून लेते हैं ताकि वो अंगूर की तरह खिल जाए, इसीलिए। अभी तो बिरयानी की देग चल रही है चूल्हे पे, तो आगे चलकर ये लोग भुनाई वगैरह करेंगे, उसके बाद तो बिरयानी जब हम लोग शादी में खाते हैं तो वहाँ पर एक अलग से मज़ा होता है, और जब होटल में खाते हैं वहाँ पर भी अलग से मज़ा होता है, क्योंकि इसमें पकाने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए हम लोगों को डिफरेंट लगता है। और जब हम घर में पकाते हैं तभी उसका टेस्ट ही अलग होता है, उतना क्वांटिटी मतलब उस तरह से नहीं बनती जिस तरह से शादियों में खाते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि जब
कुकिंग करते हैं तब भी जो चीज़ जहाँ पर किस टाइम पे डालना है वो देखना होता है, क्योंकि हम लोग भी पकाते हैं उसमें इतना सा मसाला भर देते हैं, मतलब कहाँ क्या टाइम पे क्या डालना है वो पता नहीं होता, इसीलिए हमारा टेस्ट अलग हो जाता है। जब होटल में या तो शादी में जो पकाते हैं वो लोग परफेक्ट करते हैं, जहाँ पर कुछ क्या काम करना है, कौन से टाइम पे क्या कुछ डालना है, इस तरह से देखेंगे तो वो लोग तभी जाके बिरयानी अच्छी से बनती है। इसीलिए हम लोग जब भी बिरयानी वगैरह पकाते हैं तो जिस टाइम पे जो मसाला डालना है उसी टाइम पे डालेंगे, तभी अच्छी बिरयानी भी बनेगी। दूसरा भी डिश बनाते हैं उस टाइम पे तो हम लोगों को वही टाइम पे डालना है, जब आधा पकेगा उसके बाद मसाला डालना है, जब शुरुआत में कौन सा मसाला डालना है वो सब कुछ हम लोग तरतीब से देखना पड़ता है। उसी में मज़ा भी अलग होता है और अच्छा भी होता है। फ़िलहाल तो चावल तो पक चुका है, अब दम को छोड़ दिए हैं। दम को छोड़ने के बाद में शायद ग्रेवी वगैरह बनाएंगे। इतना मेहनत लगती है एक बिरयानी बनाने में, हम लोग कितना आसानी से खा लेते हैं जब होटल में हो या शादी में हो। अभी जहाँ पर मैं देखकर बैठा हूँ वहाँ पर तो बहुत लोग काम कर रहे हैं और इसके पीछे कितनी मेहनत रहती है और इसमें जो चीज़ें लगते हैं वो सब कुछ तैयारी में कितना टाइम लगता है वो सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि जब एक बिरयानी बनती है उसके पीछे बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत टाइम भी लगता है, तभी जाकर एक बिरयानी बनती है। तो जब हम लोग होटल में वगैरह जाकर कोई भी शिकायत कर देते हैं उस टाइम पे सोचना चाहिए, कभी ना कभी हमें मिस्टेक हो जाता है, इतना काम करते हैं कभी कोई गलती हो जाती है, उस टाइम पे हम लोग भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये लोग किस तरह से मेहनत पड़ के उसको बनाते हैं। उतना मेहनत से हम लोगों को परोसते भी हैं, उस टाइम पे हम लोग बिना सोचे समझे कंप्लेंट करते हैं, ये सब ठीक नहीं। फिर भी हम लोग कभी भी इस्लाम में भी यही बताया गया है कि खाना जब भी आता है सामने तो उसको कुछ भी मतलब उसमें निशानी वगैरह मतलब क्या कहते हैं उसको ये निकालना, उसमें से गलतियां नहीं निकालना चाहिए, बाद में एक बार बताना चाहिए कि ताकि वो नेक्स्ट टाइम पे अच्छा पकाने के लिए। मगर खुसूसन बहुत से लोग इस तरह से करते हैं कि उसमें से वो गलती निकालेंगे, ये कम है वो कम है, सब कुछ बताते रहते हैं। उसमें क्या होता है जो बनाते हैं उनका दिल भी टूट जाएगा, उनकी मेहनत भी रंग नहीं लाएगी। LIG सोम मुझे तो सारी रेसिपी बता रहे हैं मगर इसमें मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ A to Z एडिट करूँगा और वो भी अपलोड कर दूँगा, ताकि बिरयानी बनाने के टाइम पे हम लोग उस तरह से रेसिपी यूज़ करेंगे। अभी तो मैं बस इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे लोग काम जो कर रहे हैं कितना मेहनत लग रही है, ये सब कुछ देखने के लिए। बाद में अलग से मैं आराम से बैठकर उसको एडिट करूँगा, ताकि फ्यूचर में हमें भी काम आ जाए। जब 100 लोगों की बिरयानी किस तरह से बनाना हमें आइडिया भी मिल जाएगा, तब हम यूट्यूब में भी देखकर हम सीख सकते हैं। तो मेरा प्लान भी यही था, ताकि आपको पहले ये वीडियो दिखा देता हूँ, बाद में एडिटिंग करके उसको क्वांटिटी वगैरह सब कुछ लिख कर दिखाऊँगा, ताकि आगे चलकर आप कभी भी उसको पकाने के लिए कोशिश कर सकेंगे। 100 लोगों की बिरयानी पकना आसान नहीं है, सीख लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं, कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं। जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखकर बताइए आप लोगों को क्या कुछ बनाने आता है और क्या कुछ सीखे हैं। आप अपने लाइफ में कभी ना कभी बनाए होते हैं तो उसको भी शेयर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या कुछ बना लेते हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग ये नहीं सोचना कि किचन का काम बस लेडीज़ का है। ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में सबसे अच्छा खाना जो पकाते हैं वो है जेंट्स।
जो भी मेल होता है वो ही शेफ़ होते हैं, तो ज़्यादातर मज़ेदार चीज़ें जो है मेल ही पकाते हैं। और हम भी सीख के रखना चाहिए ताकि हम लोग कभी भी बाहर, जब हम लोग गल्फ़ में रहते हैं तो ख़ुद बना लेते हैं। नसीब अच्छी है तो बहुत से किस्मत वालों को मिलता है कि ख़ुद से कंपनी से मिल जाता है, और बाहर से बनाने की, घर में बनाने की नौबत नहीं आती। फिर भी सीख के रखेंगे, फ्यूचर में काम आएगा। माशाल्लाह अभी दम को छोड़ रहे हैं बिरयानी, जो ग्रेवी वगैरह पक के रेडी हो गई है। अभी चावल डालकर इसको दम को छोड़ रहे हैं ताकि ये दम बिरयानी बोलते हैं उसका क्वांटिटी निकले, मतलब उसका मज़ा जितना दम बिरयानी में बनता है उसके लिए तो ये सब कुछ होता है। जब पहले चावल पकाते हैं उसमें आधा कुक करते हैं, उसके बाद ग्रेवी बनता है, उसके बाद जाकर दम को छोड़ते हैं आखिर में। इस तरह से ही बनती है दम बिरयानी। और भी बिरयानी आते हैं, उसका भी देखेंगे कभी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। मगर फ़िलहाल तो अभी दम बिरयानी का हम लोग रेसिपी सीख रहे हैं, इस व्लॉग में देख रहे हैं आप। अगली वीडियो में ज़रूर देखें, उसमें मैं A to Z लिख कर के दिखाऊँगा किस तरह से बनाना है आपको 100 लोगों का। उसमें शॉर्ट वीडियो होगा, मतलब शॉर्ट मतलब वो भी थोड़ा बहुत लंबा ही होगा। जो पूरा देखेंगे वीडियो उनको समझ में आएगा, उस तरह से बना कर डालूँगा। फ़िलहाल तो बिरयानी रेडी हो चुकी है। अभी फ़िलहाल कितने मिनट क्या कुछ है वेटिंग में, उसके बाद ही बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी। तो अभी खाने के टाइम पर भी मैं बताऊंगा किस तरह से बनी है और सब कुछ। अपने देश का खाना विदेश में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, और अपने देश का जब खाना मिस हो जाता है उसके बाद जाकर हमें अपने देश का याद आता है। खाना वगैरह कोई भी चीज़ हो जा तभी जाके उसकी वैल्यू हमें पता चलती है। तो फ़िलहाल तो बिरयानी बन चुकी है। अभी उसमें जो हम लोग दही का चाकना जो खाते हैं वो बना रहे हैं, तो वो भी देखते हैं। मुझे तो दही का चाकना बोलता हूँ, अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो पता नहीं, आप खुद कमेंट में लिख कर बता दीजिए जो बन रहा है वो देखकर। और ये तो हम लोग जब कचम्बर भी बोलते हैं लोग, तो बेंगलुरी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो भी बताइए। इसका भी रेसिपी अलग से बना के डालूँगा। ये जो बंदा बना रहे हैं इनका नाम परवीज़ है, तो हम लोग परवीज़ जो बना रहे हैं वो भी देखेंगे क्या कुछ बना रहे हैं और किस तरह से मज़ा आता है। इसका मज़ा भी देखेंगे क्योंकि ये विदेश है तो यहाँ का भी मज़ा हम लोग चखेंगे। और जो हेड शेफ़ हैं सरदार साहब, वो हर हमेशा यहाँ पर खड़ के देखते हैं क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। तो अभी ये स्वीट मतलब मीठा बन रहा है, सेवइयां का मीठा, तो इसका भी रेसिपी अलग से बनाऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में ऐसे ही देख लीजिए। बिरयानी के साथ मीठा ज़रूर खाते हैं हम लोग भी, और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। जो हमारे शेफ़ साहब पका रहे हैं केरला के, तो उनका मज़ा किस तरह से होता है वो भी बताऊँगा। दूसरी बात यह है कि जो भी बंदा, अभी देखिए पाकिस्तानी है सरदार जो हेड शेफ़ हैं, उनको केरला का सब कुछ A to Z मालूम है। तो कोई भी देश के हो बंदे, बस खाना पकाने का सीखना होता है। जब सीख जाएंगे कोई भी कंट्री का, किसी भी कंट्री में जाकर हम पका सकते हैं, उसका मज़ा से हम लोग खा सकते हैं। अभी पाकिस्तानी हैं वो लोग, मगर फिर भी साउथ इंडिया का खाना बनता है। और ये केरला के बंदे हैं, वो बेंगलुरी मतलब हमारे हैदराबाद की बिरयानी वो सब कुछ बना लेते हैं। तो कंट्री का सवाल नहीं, बस सीखने का सवाल होता है। कोई भी कंट्री में हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी कुछ भी सीख सकते हैं हम। सीखने की हिम्मत होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सीखने की कोशिश करूँगा, उसके बाद आप भी सीखिए और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या कुछ आप सीखे हैं। वाह, उसी अभी तो मीठा बहुत खूबसूरत दिख रहा है, खाने के टाइम पता चलेगा किस तरह से है मज़ा वगैरह। इतना मेहनत पड़ रहे हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होगा। तो आगे चलकर वो भी देखेंगे चक्कर। ओह वाह, माशाल्लाह बनकर रेडी है बिरयानी, कचम्बर और मीठा, तीनों रेडी हैं।
फ़िलहाल अभी जाकर बैठ के खा रहा हूँ और मज़ेदार है। इंशाल्लाह आपको भी इस वीडियो के कमेंट में लिखकर भेज दीजिए ताकि आपको भी हम लोग बिरयानी बना कर के भेज दें। और जहाँ पर भी हैं आप देख रहे हैं वो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि कहाँ से देख रहे हैं। और हेड शेफ़ सरदार ख़ान और कमरुद्दीन सहर और हमारे परवीज़ साहब, इन तीनों को शुक्रिया अदा करूँगा इस वीडियो में मुझे टाइम देने के लिए और अपने किचन में इन्वाइट करने के लिए।